कई बार कार एक्सीडेंट के टाइम पे एयरबैग्स का ना खुलना उस कार की सेफ्टी पे बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लगा देता है, लेकिन क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ने के बजाय इंश्योरेंस कंपनी से लड़ने लगते हैं, जिससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता। यहाँ इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि किन किन सिचुएशन में कार के एयरबैग्स नहीं खुलते। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, बिकॉज इससे हम मोटिवेट होते हैं। तो एयरबैग्स ना खुलने की वजह जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये एयरबैग्स काम कैसे करते हैं। एक कार में उसके सेंसर के हिसाब से एयरबैग्स इंस्टॉल किए जाते हैं। डैशबोर्ड पे और स्टीयरिंग व्हील पे एयरबैग्स सिर्फ फ्रंटल इंपैक्ट से ही खुलते हैं, और अगर साइड इंपैक्ट से सेफ्टी की जाती है तब ही साइड एंड कर्टन एयरबैग्स लगाए जाते हैं, और साइड इंपैक्ट पे ही वो साइड एंड कर्टन एयरबैग्स खुलते हैं। लेकिन कितने ज्यादा डैमेज पे एयरबैग्स खुलेंगे ये सेंसर में फीड किया जाता है, जो एक इंपैक्ट के डिसेलेरेशन पे डिपेंड करता है। जितना डिसेलेरेशन सेंसर में फीड किया होगा, अगर उतना या उससे ज्यादा इंपैक्ट सेंसर में रजिस्टर होगा, तभी कार में इंस्टॉल एक्सीलरोमीटर एयरबैग को खोलते हैं। इसके साथ साथ व्हीकल्स के कोलिजन के एंगल भी सेंसर्स में सेट किया जाता है। अगर वो एंगल सेंसर के डेटा से मैच नहीं करता तब भी एयरबैग नहीं खुलते। मतलब अगर साइड से कोई सीरियस स्क्रैच मार के निकल गया तो साइड एंड कर्टन एयरबैग नहीं खुलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सेंसर में फीड है कि 70 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज तक के एंगल पे टक्कर हुई तभी साइड के एयरबैग्स खुलेंगे, वरना कोलिजन साइड स्क्रैच माना जाएगा। एयरबैग्स के ना खुलने की वजह फॉल्टी सेंसर, फॉल्टी वायरिंग या खुद फॉल्टी एयरबैग भी हो सकता है। मतलब अगर सेंसर या उसकी वायरिंग में खराबी हो तो टक्कर की इंफॉर्मेशन एक्सीलरोमीटर तक नहीं जाएगी और एयरबैग को पता ही नहीं चलेगा कि कब खुलना है। और अगर सब ठीक हो और एयरबैग ही खराब हो तब भी एयरबैग का पर्पस पूरा नहीं होगा। ज्यादा पुराने व्हीकल्स में भी एयरबैग से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो अभी फॉल्टी सेंसर वाली कंडीशन बताई है वो मोस्टली पुराने व्हीकल्स में ही होती है, और पुराने व्हीकल्स में सेंसर की टेक्नोलॉजी भी पुरानी होती है, जिस वजह से इम्पैक्ट के डेटा पे एयरबैग सही से रिएक्ट नहीं कर पाते। जैसे कुछ पुराने व्हीकल्स के साथ मसले हैं, वैसे ही मॉडर्न कार्स में भी एयरबैग खुलने की कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जैसे कि सीट सेंसर ये डिटेक्ट करते हैं कि कितने पैसेंजर्स कार में बैठे हैं, और एयरबैग सेंसर में ज्यादा पैसेंजर्स होने पे ही एयरबैग डिप्लॉय होने का फीड किया गया होता है। तो फिर 1 से 2 पैसेंजर के लिए एक्सीडेंट के टाइम एयरबैग्स किसी काम के नहीं होते। अब क्योंकि एयरबैग हो या कुछ और भी, सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कार की बैटरी से ही चल रहे हैं। अगर फ्रंट से टक्कर की वजह से बैटरी पे असर पड़ा और पावर फेलियर हुआ तो एयरबैग क्या कार का कुछ भी काम नहीं करेगा, नॉट इवन सेंट्रल लॉकिंग। और ये आखिरी वजह जो मुझे समझ आई वो है एयरबैग से छेड़छाड़। कार मॉडिफिकेशन के टाइम पे एयरबैग से या उसके सेंसर से छेड़छाड़ एयरबैग्स को यूजलेस बना सकती है। तो कार मॉडिफिकेशन भी ऐसी जगह से करवाएं जो सर्टिफाइड हो और जो कार को खोल के बंद करने के बाद उसके फिट एंड फिनिश का इंस्पेक्शन करते हो, ताकि कार की सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन रहे। तो गाइज आप लोगों को कुछ रीजन समझ आए होंगे कि एयरबैग एक्सीडेंट के टाइम पे क्यों धोखा दे जाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी कार को फुली चेक करके रखना चाहिए, बिकॉज हादसे बता के नहीं होते तभी उनको हादसा कहते हैं। तो गाइज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। घर वालों का ख्याल रखना, सेफली और रिस्पॉन्सिबल होकर ड्राइव करना। ओके गाइज, बाय बाय।